भावना जैन, अगला सवाल आपसे ले रही हूं। यहां पर दावे तो सभी हो रहे हैं, लेकिन कम से कम एक मुश्त राय तो होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, केजरीवाल कल कह रहे हैं 250 तक सिमट जाएंगे, उससे पहले ममता बनर्जी कह रही है कि 200, 195 से 200। एक राय तो रखिए कम से कम कि कितने पर सिमट रही है बीजेपी। देखिए, एक राय तो ये है सीधी सीधी कि भाजपा हार रही है, और ये पूरे देश के प्रभाव से आपको अलग अलग प्रदेश के नेता, अलग अलग राजनेता आपको ये बात बताएंगे। इंडिया गठबंधन का जो प्रभाव पूरे देश में इलेक्शन को जिस तरीके से खड़ा किया है, और जनता ने इस इलेक्शन को खड़ा किया है। मैं राजीव रंजन जी की बात को दोहराऊंगी, ये इलेक्शन विपक्ष के साथ पूरी जनता समर्थन के साथ में खड़ी है, और जनता, मैं कहूंगी देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा, देश का छोटा दुकानदार, देश का मध्यम वर्ग, सब इस समय जो सामने हमें दिख रहा है, और हम तो ग्राउंड पे दिन रात काम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, लोगों का इतना जन समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगी कि आने वाली 4 जून को भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी। भाजपा जो इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जो एक मोदी राज्य चला रहे हैं, वो मोदी राज खत्म हो जाएगा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी कि मोदी जी के इसका कारण क्या है? इसका कारण है मुद्दा विहीन राजनीति। इन्होंने देश की जनता को फॉर ग्रांटेड लिया है। इन्होंने देश की जनता को समझा कि वो मूर्ख है। इन्होंने देश की जनता से बार बार झूठ बोला, और बार बार वो झूठ बार बार समक्ष आया कि कितना झूठ बोले हैं। एक एक बात, चाहे कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी भैंस लेने की बात करते हैं, ये इतना बौखलाए हुए हैं कि बार बार झूठ बोलते हैं। वो जनता बिल्कुल समझ गई है। हर बार उनका झूठ एक्सपोज हो जाता है, दिखाई दे जाता है जनता को। तो ये समझ गए हैं, जो 10 साल की इन्होंने जो महंगाई थोपी है देश में, बेरोजगारी थोपी है, जो शिक्षा का मूल्य इतना ऊपर चढ़ गया है, जो निजीकरण हो रहा है, कोई भी संस्थान बचा नहीं है निजीकरण से। देश के सभी जो संसाधन है वो बेचे जा रहे हैं। लेकिन भावना जी, आपके मुद्दे एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह तो सीधा कह रहे हैं कि बीते 4 चरणों में ही उन्हें बहुमत हासिल हो गया। मैं तो वही कह रही हूँ, पर देश के आप एक ही नेता को सुनेंगी? देश की सारी आवाजों को सुनिए ना। देश की आवाज क्या कह रही है उसको सुनिए। पूजा जी, देश की आवाज ये है कि मोदी जी अपना बोरिया बिस्तरा आज बांध ले। हाथ जोड़कर हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने देश को बहुत त्रस्त कर लिया। अब समझाने का समय आ गया है। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय जी, बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं बहन से कहना चाहूंगा कि ना तो हमारे पास बोरी है, और ना वो बिस्तर जिसके नीचे करोड़ों करोड़ों मिलते हैं। ना हमने वो बोरियां रखी हैं जो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ से मिल रही हैं, और ना वो बिस्तर रखे हैं जिनके यहाँ से करोड़ों करोड़ मिल रहे हैं। हम तो जनता के सेवा में लगे हुए बहन, और जनता को कम से कम मूर्ख ना कहा करिए। कुछ शब्द अपने नेताओं के लिए रिजर्व रखें। कांग्रेस कथित तौर पे मंडल कमीशन के करीब जाने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन उनके नेता कमीशन से बाहर नहीं निकल पाते। कांग्रेस करप्शन का जो पर्याय थी, आज उन कैश का पर्याय, कैश के जो भंडार कांग्रेस से मिल रहे हैं, और जब लगातार करे बोरी बांधे बिस्तर, ये बोरी बिस्तर का कल्चर आपके यहाँ होगा। हमारे यहाँ तो समर्पण का कल्चर है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी है तो नेशन को विश्वास है कि ना यहाँ कोई खाने पीने का कल्चर ही नहीं। यहाँ जनता की सेवा के लिए 24 घंटा प्राणों की भर्ती। अब तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया। अब तो कहाँ उसकी चर्चा था धनंजय जी, और कहाँ अब जिक्र कर रहे हैं उसका? पूजा जी, कैश कहां से मिल रहा है? 1.25 लाख करोड़ किसके जब्त हुए? इस देश में ईडी की सीबीआई के छापे जब विपक्ष कहता है कि गलत हो रहा है, और जनता जब नोटों के अंबर दिखती है तो कहते हैं बिल्कुल सही हो रहा है। ये जो होते रहने चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में कोई भ्रष्टाचारी फिर इस तरह की भूल नहीं करेगा। आप देखिए आज जनता क्या कर रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जाइए, सभाओं में जाइए, जो आकर्षण है
जो उत्सुकता है, जो लोगों में जो एक उत्साह है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो जिजीविसा है, जो उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, एक गजब का प्रेम दिख रहा है लोगों में। वोटों की क्या, जनता के आशीर्वाद की ऐसी बारिश हो रही है कि आप इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। आप जहां भी जाए सभाओं में देखें, नरेंद्र मोदी की जो डिमांड है, एक झलक पाने को, फखरुल हसन चंद जी, एक तरफ बहुमत का दावा